मध्ये जर काही त्रुटी निघाल्या, कायद्यात जर काही त्रुटी निघाल्या, चार्जशीटमध्ये जर काही त्रुटी निघाल्या, आरोपीला जामीन भेटून जातो. पोलिसांनी सुद्धा साहेबांनी पोलिसांनी सुद्धा एन्काउंटर मध्ये त्याला उडवून दिला पाहिजे. त्या ताईला न्याय जर देऊ शकले नाही फडणवीस साहेब, तर तुम्ही त्या पदाच्या लायक नाही आहेत. आज आम्ही रोज बघतोय, रोज आमचे आई बहिणीचे छोट्या लेकरांचे अत्याचार होत आहेत त्यांच्यावरती, आणि तुम्ही शंकासारखे बघताय, ते आम्हाला खूप वाईट वाटतंय. आणि जर तुम्ही मागण्या घातल्या असतील गृहमंत्री साहेब, आम्ही मागण्या घातलेल्या नाही, आमच्या हवालीकडे त्या आरोपीला आम्ही बघून घेऊ आमचं काय करायचं त्याचं. ये मुख्यमंत्री को मेरा कहना है, उत्तर प्रदेश में योगीनाथ महाराज डायरेक्ट फायरिंग करता है, इसको अपन छोड़ दो, फायरिंग करो. एक दिन में कितने लोग मरते हैं, एक मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? बराबर नहीं, ये मुख्यमंत्री के हाथ में, कायदे का कुछ संबंध नहीं आ रहा है. कायदे की ढाल वाला लिए इन्होंने. ये मुख्यमंत्री साहब के हाथ में, उन्होंने एक करना चाहिए. 3 पॉइंट है उसके पास. एक तो पब्लिक की डिमांड लेके कोर्ट के सामने उसको फांसी दे दो, दूसरा एक तो उसको स्पॉट पे ऑन द स्पॉट लेके जाओ, उसको फायरिंग कर दो. एक दूसरा पॉइंट होता है, या तो पब्लिक के हवाले कर दो. 3 पॉइंट में फांसी होते, क्या कोई कायदा ले रहे बीच में? इतना है तो मंत्री लोगों को चाहिए. एक दिन में नोट बंद हो सकती तो फांसी क्यों नहीं हो सकती? फांसी दो उसको. राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया. सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं. बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक. दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर. इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर में, जहां पर डोंगराले गांव में एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर पूरा मालेगांव शहर और तालुका इस वक्त आज बंद का ऐलान किया गया था. और उसी बंद का असर ये है कि आज पूरे मालेगांव शहर ही नहीं, पूरा ग्रामीण इलाका तक मतलब बंद है. एक एक दुकानें तक यहाँ पर बंद है. हम डोंगराले गांव से निकले और मालेगांव शहर आए. रास्ता आने तक हर एक गांव की सभी दुकानें बंद हैं. और आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर में जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद ने बंद का यहाँ पर समर्थन किया था, मालेगांव शहर से ये कहा था कि बंद रखना है, उसी का असर यह है कि आज पूरा मालेगांव मध्य भी बंद है, बाह्य भी बंद है. आसिफ शेख रशीद खुद यहाँ पर अपने हामियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ इस बंद में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुँच रहे हैं. राम सेतु पुल से ये बंद का जो एक मोर्चा है, वो मोर्चा निकलने की तैयारियां हो चुकी है. हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इस मोर्चे में पहुँचने के लिए शामिल हो रहे हैं. 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा वक्त लेट हो रहा है. लेकिन आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरीके से पूरी बंद है. पूरा इलाका यहाँ पर बंद किया गया है. झोंक दर झोंक यहाँ लोग राम सेतु पुल की तरफ पहुंच रहे हैं और समर्थक यहाँ पर समर्थन कर दर्शकों देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों में जोश है, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, गम है इस घटना को लेकर. ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है. लेकिन कभी न कभी जनता को जागरूक होना होगा, प्रशासन को जगाना होगा. और इसको लेकर आज मालेगांव शहर आउटर हो, मध्य हो, बाह्य हो, सभी तरफ आवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है. और उसी गुस्से का ये असर है कि हजारों की संख्या में यहाँ कोई कैद नहीं लगाई जा सकती है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. पगारे साहब, क्या व्यक्त करेंगे इस घटना के संदर्भ में? आज हजारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं. घटना तो इतनी निंदनीय है कि उसका जितना भी बोले उतना ही कम है, क्योंकि ऐसे नाबालिग बच्ची पे ऐसा जब अत्याचार होता है तो खुद ब खुद यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का भी हमको एक कौम देखा है मालेगांव शहर में. और सबसे मेन जो है, पहली बार हमने ऐसा देखा है घटने के बारे में कि मुस्लिम लोगों ने इसका निषेध किया था. इसलिए मैं मुस्लिम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और आज
जो ये मोर्चा निकला है वो नाबालिग बच्ची को न्याय मिलने के बारे में, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सख्त में और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने वाली है। चलिए, ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक गुलाबराव पगारे, जिन्होंने यहाँ पर कहा कि मालेगांव शहर में पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता भी यहाँ पर देखने को, क्योंकि ये घटना शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना इंसानियत को कत्ल करने वाली घटना है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग इस मोर्चे में पहुंच रहे हैं। लोग यहाँ खड़े रहकर अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मोर्चा आगे निकलेगा तो इस मोर्चे में भी वो शामिल हो जाएंगे। महिलाएं भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। और ये गुस्सा जायज भी है, ये गुस्सा हक भी है उनका, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम आपको और घटना से यहाँ परिचित करना चाहेंगे कि मालेगांव शहर में आज से 1.5 से 2 साल पहले भी इसी तरीके की एक घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें एक 7 साल के मोहम्मद कैफ को चांदोर की घाट से एक इसी तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाले युवा ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया था। और अभी तक वो केस भी, उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार पर दबाव न बना पाने में असक्षम होने की वजह से ये होता है कि आरोपी जेल की सलाखों में मजे की जिंदगी जीता है। तीनों वक्त खाना मिलता है और जनता के टैक्स के पैसे उन पर खर्च किए जाते हैं। तो क्यों इस तरीके के जनता की टैक्स पैसे ऐसे आरोपियों पर खर्च किए जाएं? जनता की ये डिमांड है कि ऐसे गुनह में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी या उनका इनकाउंटर कर जनता के टैक्स के पैसे भी। एक दिन में फांसी क्यों नहीं हो सकती? ये मुख्यमंत्री को मेरा कहना है, उत्तर प्रदेश में योगीनाथ महाराज डायरेक्ट फायरिंग करता है, इसको अपन छोड़ दो, फायरिंग करो। एक दिन में कितने लोग मरते हैं? एक मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा? बराबर है कि नहीं? ये मुख्यमंत्री के हाथ में, कायदे का कुछ संबंध नहीं आ रहा। कायदे की ढाल बना ली है इन्होंने। ये मुख्यमंत्री साहब के हाथ में, उन्होंने ये करना चाहिए। 3 पॉइंट है उसके पास। एक तो पब्लिक की डिमांड लेके कोर्ट के सामने उसको फांसी दे दो, दूसरा एक तो उसको स्पॉट पे ऑन द स्पॉट लेके जाओ, उसको फायरिंग कर दो। एक दूसरा पॉइंट होता है, या तो पब्लिक के हवाले कर दो। 3 पॉइंट में फांसी होते हैं। को कायदा ले रहे बीच में, इतना है तो मंत्री लोगों को किती जण मरतात? नराध आम्हाला जर शासनाकडनं आणि पोलिसांकडनं जर अभय भेटत असेल तर गृहमंत्री फडणवीस साहेब हा आमचा इशारा आहे। आम्ही त्या आरोपीला आमच्या हातात द्या, आम्ही त्याला फोडून काढू, त्याला असं फोडू की भविष्यात कोणी कोणाच्या लेकीबाईला हात नाही लावला पाहिजे। आणि तुम्हाला जर सरकारमध्ये राहायचं असेल फडणवीस साहेब तर संवेदनशील व्हा आणि आमच्या आई बहिणींना न्याय द्या, अन्यथा तुम्हाला सुद्धा सत्तेवरून आम्ही हटवू। घटनाच्या ठिकाणी फक्त जिथे सत्तेचे नेते तेच जात आहे आणि तेच वचन देत आहे। मग तेच त्याला लाजा पाहिजे। सत्तेचे लोक वचन देतात, ते लोकांचे अश्रू पुसायला येत नाही, त्यांना वेळ नाही देत। VIP लग्नांमध्ये बिझी राज्याचे गृहमंत्री, त्यांना लाज वाटायला पाहिजे गृहमंत्र्यांना की लेकी बाई आज सुरक्षित नाही आणि हे लाडकी बहिणी देतात। अरे सुरक्षा बहिणी द्या आम्हाला। काय म्हणणं? काल जरांगे पाटील आले होते, तिने आश्वासन काय दिलं? जरांगे पाटलांनी सांगितलं की हा राजकारणाचा विषय नाही, कारण अशा ज्या 3 वर्षाच्या लहान मुलीवर असा जर बलात्काराचे आणि हत्येचा प्रकार घडत असेल तर त्या अशा आरामखोरांना डायरेक्ट एन्काउंटरच केला पाहिजे, असं जरांगे पाटलांनी म्हटलेलं आहे। उगाच शासनाचा वेळ, शासनाचा पैसा वाया घालून त्यांना कोर्टात चालवण्याची काही गरज नाही, डायरेक्ट रस्त्यावर यांना फोडून काढलं पाहिजे, रस्त्यावर लोकांसमोर शिक्षा दिली पाहिजे। एक दिवसात नोटबंदी होऊ शकते, तर 1 दिवसात फाशी का नाही होऊ शकत? 1 दिवसात नोटबंदी होऊ शकते। हजारो लोक मरतात दिवसाला, हा एक मेल्याने काय फरक? जरांगे पाटलांचं असं म्हणणं पडलं की अशी जर घटना घडली, असं जर आपण रस्त्यावर एखाद्याला शिक्षा दिली तर अशी जरब भविष्यात असा प्रकार होणार नाही आणि अशा गुन्हेगारांवर, अशा नराधमांवर जरब बसेल, म्हणून हा कायदा तातडीने करणं गरजेचं आहे। जेव्हा आमदारांना पगार वाढवायचा असतो तसं बिल एका मताने जेव्हा पास होतं, तसं हा कायदा एकमताने एका दिवसात पास होण्यास काहीच अडचण नाही। म्हणून राजकारण न करता या असा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालून तात्काळ त्याला रस्त्यावर सौदी अरब कंट्रीमध्ये जशी शिक्षा आहे तशी शिक्षा इथे दिली गेली पाहिजे, असं आमचं सर्वांचं आज अपन देख रहे हैं कि मालेगांव मध्य पूरा बंद है, मालेगांव बाह्य पूरा बंद है। ये घटना इतनी निंदनीय है
कि हिंदू मुस्लिम सभी जाती धर्म एक साथ आए, क्या कहेंगे? कारण आज जे मालेगावमध्ये आलेले ती जात बघून नाही आलेले, ती एक मुलगी बघून आलेले, एक माणुसकी धर्म म्हणून आपण आज या ठिकाणी आलो. सगळ्यात महत्त्वाचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात स्वराज्यामध्ये ज्यावेळेस चौरंग करत होते छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यावेळेस अत्याचार ज्या आई बहिणीवर होत होते त्याचा भर चौकात चौरंग करत होते, तर तो चौरंग कायदा या शासनाने आणला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन हे ज्या सत्तेत आले त्या सत्तेमध्ये किती ज्या आपल्या आई बहिणी आहे त्या किती सुरक्षित आहे हा सुद्धा प्रश्न तयार होतो. आणि त्या ताईला न्याय जर देऊ शकले नाही फडणवीस साहेब तर तुम्ही त्या पदाच्या लायक नाही आहेत. आज आम्ही रोज बघतोय, रोज आमचे एका आई बहिणीचे छोट्या लेकरांचे अत्याचार होत आहेत त्यांच्यावरती आणि तुम्ही शंकासारखे बघताय ते आम्हाला खूप वाईट वाटतंय. आणि जर तुम्ही मागण्या घातल्या असतील गृहमंत्री साहेब, आम्ही मागण्या घातलेल्या नाही, आमच्या हवालीकडे त्या आरोपीला आम्ही बघून घेऊ आमचं काय करायचं त्याचं. तर चला, लोगों में एक आक्रोश है, संताप है और ये संताप उनका जायज भी है कि इस तरीके से कब तक आरोपियों को सरकार पनाह देती रहेगी, पालती रहेगी. कोई ना कोई कठोर निर्णय लेने की इस वक्त सरकार को सख्त जरूरत है. अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस मोर्चे की जिस मोर्च पर पूरे मालेगांव मध्य और बाह्य से कई हजारों लोग शामिल है. पुलिस का संख्या बल यहाँ पर लगाया गया है, कड़ा बंदोबस्त मालेगांव पुलिस की जानिब से किया गया है. लेकिन जहाँ पर अपेक्षा से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मालेगांव कैंप डीवाईएसपी यहाँ पर और उसके साथ पुलिस संख्या बल हाथों में इस पीड़ित बच्ची की तस्वीर लिए लोग इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए. आमच्या दिदीला न्याय मिळालाच पाहिजे, आमच्या दिदीला न्याय. पीछे प्लीज सर्वांनी कृपया पाठी मागून चालायचं, महिलांच्या पाठी मागून चालायचं. आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी. आमच्या दिदीला, आमच्या दिदीला, आमच्या दिदीला. छन करती नहीं परी जब दौड़ी दौड़ी आती है फिर जाता हूँ. कृपया हळू चालायचंय, महिलांनी कृपया हळू चालायचंय. आपल्याला काहीच नाहीये, हळू चला, सूचनांचं पालन करा, हळू चला. विनंती महिलांना, हळू चला. थांबून जा, थांबून जा, 2 मिनिटं थांबा, थांबून जा, थांबून जा. अरे थांब जा, समजतं का दिदी तुम्हाला? थांबा हो. मातृशक्ती थांबा ना जरा. आरोपीला फाशी, थांबून जा, थांबून जा. अरे महिला वर्ग विनंती करतोय, हात जोडतोय, सहकार्य करा. कशाला नाही करता पुढे जायची? थांबा ना तिथं, हात तिथं. आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी. न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या. आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी. न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या. आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी. थांबून घ्या, अहो लोटालोटी नका करू, आरामशीर चला. योगेश नाना बागुल कुठे असतील त्यांनी राहायचंय. योगेश मालेगांव शहर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जन आक्रोश मोर्चा यहाँ पर निकला है. इंसानियत के लिए देख आप सर्वांनी हात वरती करून आरोपीला फाशी. हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और एक मांग है, आरोपी को फांसी. आपल्या दिदीला न्याय मिळालाच पाहिजे, दिदीला न्याय मिळालाच पाहिजे. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा वंदनीय
बाबासाहेब आंबेडकरांचा फाशी द्या, फाशी द्या, आरोपीला फाशी द्या, फाशी द्या, फाशी द्या, आरोपीला फाशी द्या, फाशी द्या, फाशी द्या, आरोपीला फाशी द्या. कृपया मंदिरासमोरचे माझे भाऊ उभे आहेत त्यांना मी विनंती करतो, थोडीशी वाट सोडायची आहे, महिलांना पुढे जाऊ द्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर पाठीमागून आपण महिलांचा आरोपीला फाशी, न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या, आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी, आरोपीला फाशी, न्याय